कश्मीर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं बनिस्बत श्रीनगर में या दिल्ली में बैठने वाले जर्नलिस्ट। तो मैं इस वक्त बारामूला में हूँ। बारामूला नॉर्थ कश्मीर का इलाका है। यहाँ पर कई सारे उरी भी जो है, उड़ी जो होता है वो भी इसी इलाके में पड़ता है, इसी ज़िले बारामूला में पड़ता है। यहाँ पर मिलिटेंसी के भी कई इंसिडेंट हुए हैं और जब आर्टिकल 370 हटाया गया था उसके बाद भी इस इलाके में कुछ इंसिडेंट हुए, मामला टेंस रहा। तो यहाँ की बाकी चीज़ें समझने के लिए 370 के बाद चीज़ें कितनी बदल रही हैं, सुधर रही हैं, बिगड़ रही हैं, ये समझने के लिए मैं यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट से बात करता हूँ। शेख दाऊद है इनका। शेख दाऊद जी, आप काफ़ी टाइम से जर्नलिज्म यहाँ करते हैं, आप रह भी रहे हैं, यहाँ के लोकल भी हैं, आप रहने वाले। अभी यहाँ का हालात कैसा है? देखिए, जहाँ तक कश्मीर की बात करें, ख़ासकर नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कश्मीर में तो जो सिचुएशन पहले आज से 10 साल 15 साल पहले थी तो उस निस्बत से आज बहुत अच्छे हालात है कश्मीर में। तो बारामूला ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल उड़ी एक जगह है यहाँ पे जो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक हैं और बारामूला में हर एक मज़हब के लोग रहते हैं, चाहे सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन भी लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ पे इस वक्त जो माहौल है बिल्कुल पीसफुल है। बिल्कुल पीसफुल है। आर्टिकल 370 पिछले साल जब 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था उसके बाद से चीज़ें यहाँ किस तरह की रही? देखिए, जब यहाँ पे 370 को हटाया गया तो उस वक्त लोगों में एक थोड़ा सा शौक हो गया कि ये क्या हो गया। बट अगर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो कुछ डिफरेंस, कुछ चेंजें देखने को मिली है यहाँ पे, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें या जो लोगों में जो वो डाउट है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट उस तरह का नहीं है। इस वक्त जो माहौल है वो बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और जो बहुत जिसकी बात की जाती है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिख रही है वो है कि यहाँ पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई है, अब थोड़ा पीसफुल है माहौल। बिल्कुल बिल्कुल। जो देखिए, आज से जो 5 साल 6 साल पहले जो पत्थरबाजी यहाँ पे हो रही है तो उस तरीका अब यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक है। जो यूथ उस टाइम पत्थरबाजी कर रहे हैं वो अब पीछे है, उनको पता चला है कि क्या हकीकत है, क्या ठीक गलत है, तो उनको समझ आ गया। अब वो पीछे रह गए, चाहे किसी को नौकरी मिली है, कोई एडजस्ट किसी काम में हो गए। एक्चुअली यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है, उसकी वजह से यहाँ पे लड़के इस चीज़ की हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, मिलिटेंसी के इंसिडेंट भी यहाँ खबरों में तो आते हैं, अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, वो तो यहाँ पे वो सिलसिला तो यहाँ पे चलता रहता है। मिलिटेंसी, कभी ग्रेनेड, कभी इनकाउंटर। यहाँ पे अगर हम 4 साल पहले की बात करें या 3 साल पहले की या 2 साल पहले, साउथ कश्मीर कितने लोकल यहाँ के जो मिलिटेंट है वो यहाँ पे है। तो इस टाइम अगर हम बात करें तो ज़्यादा नहीं है, अगर है गिने चुने, और वो भी जब इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो रिसेंटली हमने एक इनपुट मिला है एक एजेंसी से, वो यही बोल रहे हैं कि जो कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर है, यहाँ पे सिर्फ 200 से 250 मिलिटेंट एक्टिव हैं। हाँ, 200 से 250 मिलिटेंट एक्टिव हैं। तो अगर हम ओवरऑल एक सिनेरियो देखें तो 370 हटाने के बाद ये जो मिलिटेंसी कम हो रही है? बिल्कुल कम हो रही है। बिल्कुल बहुत कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना अब ये देखो, आज जो DDC इलेक्शन यहाँ पे चल रहा है, आप खुद देख के अंदाज़ा लगाए किस तरह लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। आप जर्नलिस्ट हैं तो चीज़ों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं। यहाँ पर मिलिटेंसी या जो पत्थरबाजी या तमाम सारी चीज़ों को रोक कर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू करने के रास्ते पर अगर आगे बढ़ना है, हमें चीज़ें बेहतर करनी है, पीसफुल करना है, तो क्या चीज़ें और होनी चाहिए? बस यहाँ पे लोग कमी कहाँ लगती है? कमी यहाँ पे कि बेरोज़गारी बहुत है यहाँ पे, यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है यहाँ पे। जो इंडस्ट्री यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ यहाँ पे आ जाएंगे तो लड़के उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है एज ए लोकल जर्नलिस्ट तो मिलिटेंसी का असर बहुत कम पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, जैसे हम टूरिस्ट, कोई भी टूरिस्ट आता है या हम जर्नलिस्ट आते हैं तो ऐसा सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है? जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, सिक्योरिटी तो यहाँ पे एक इंच के बाद सिक्योरिटी होता है। मेरे हिसाब से लोकल ज़्यादा बहुत कम है, तो मगर सिक्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो रिसेंटली हम गुलबर्ग गए, वहाँ पे हमने टूरिस्ट देखे, टूरिस्ट से बात की तो उन्होंने ये बोला कि ये जो कश्मीर है, लोग वहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ पे आतंकवादी है, वहाँ पे दहशतगर्दी है, वहाँ पे पत्थरबाजी है, वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे पूरा पीसफुल है, तो बाकी वो टेंशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, बहुत केयर करता है यहाँ के लोगों को, चाहे वो सेहत के हवाले से, चाहे ये देखो आज तो सर्दी है, बॉर्डर इलाके में जहाँ पे बॉर्डर बिल्कुल जो 0 लाइन के पास लोग रहते हैं, उनका सहारा सिर्फ यहाँ की फ़ौज है और यहाँ की सिक्योरिटी है।
अच्छा, एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में होती है और शायद और भी लोगों की होगी कि यहाँ हथियार कैसे आ पाते हैं मिलिटेंट्स के पास, क्योंकि मिलिटेंट्स या जो ऐसे ग्रेनेड फेंकने वाले लोग होते हैं वो शायद यहीं के होंगे, बिल्कुल लोकल होंगे, या अगर आसपास के इलाकों के भी होंगे, तो उनके पास हथियार कैसे आते हैं? इन्फिल्ट्रेशन होता है? इन्फिल्ट्रेशन तो होता है। रिसेंटली पूंछ साइड में एक कल 2 दिन पहले एक इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। तो कभी कभार नौगाम सेक्टर है, उड़ी सेक्टर है, गुरेज सेक्टर है, इन्फिल्ट्रेशन होता है। और पार से भी ये जो एमिनेशन वो आता है। और यहाँ के जो लोकल है वो भी इनको सपोर्ट कहीं बहुत कम सपोर्ट करता है। समझो कि 2% वो बहुत कम है, वो सपोर्ट करता है। तो इस वक्त जो कभी ग्रेनेड का जो अटैक होता है उनमें आम लोकल का भी सपोर्ट होता है उनको। लोकल का भी सपोर्ट होता है। आप जर्नलिस्ट हैं और ऐसे इलाकों में जर्नलिज्म करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। सिक्योरिटी का ख़तरा होता है या फिर इन्हीं लोगों के साथ रहना भी होता है, यहीं रहना है आपको। तो एक थोड़ी सी होती है बहुत मैं कहता हूँ कि अगर हम मैं खुद की बात करूँ, जिस टाइम यहाँ पे कोई ब्लास्ट होता है या इनकाउंटर होता है, उस टाइम यहाँ पे वो कवर करना वो हम जाने और हमारा रब। क्योंकि उस टाइम जहाँ पे पता नहीं चलता ये गोली कहाँ से आती है, और ग्राउंड ज़ीरो पे रिपोर्टिंग करना और ये दिखाना कि एक्चुअल विजुअल्स। तो उस टाइम अल्लाह ही हाफिज़ है कि हम किस मुसीबत में होते हैं उस टाइम। अच्छा, बिल्कुल। तो फिर एक दूसरा चैलेंज, एक एनकाउंटर वाला तो वो तो होता ही है, फिर दूसरा ये भी होता होगा कि अगर कुछ लोग अगर मिलिटेंसी को सपोर्ट करने वाले हैं तो उनको पता है कि आप यहाँ रहते हैं, तो वैसा भी सामना करना पड़ता है इस तरह का? बिल्कुल। देखो यहाँ का जो जर्नलिस्ट है इनको टारगेट बनाया, चाहे लोकल ने, चाहे फौज ने, चाहे मिलिटेंट ने। इसको ना वो वैल्यू नहीं रहा एक जर्नलिस्ट का। बहुत कम नज़र से देखते हैं इसको यहाँ पे। इसको हर एक इंसान टारगेट बनाता है। चाहे यहाँ के कभी यहाँ जब पत्थरबाजी होती है, यहाँ के लोग भी इस प्रेस वाले के पीछे दौड़ते हैं कि यही भी हमारा दुश्मन है। कभी फौज भी हमारे पीछे दौड़ते हैं, ये भी हमारा दुश्मन है। तो हमें यहाँ पे बहुत उस टाइम बहुत टेंशन होता है। बहुत टेंशन होती बिल्कुल। तो यहाँ के लोकल लोगों का आपकी तरफ नज़रिया कैसा होता है? देखिए जी, कुछ बोलते हैं आपको? हाँ, कभी तो सपोर्ट करते हैं। तो कब जब स्टोन पेल्टिंग होती है या कभी कोई ब्लास्ट होते हैं, वो ही हमें बोलते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, ये हकीकत नहीं है, आप इनके साथ मिले जुले होते हैं। कभी उस टाइम हमको भी टारगेट बनाते हैं, वो हमारी गाड़ियों को बनाते हैं, हम पे टारगेट करते हैं। तो मुश्किल होता है उस टाइम। मुश्किल होता है। और उसके बाद भी आप जो है जर्नलिज्म कर रहे हैं, करीब 11-12 साल से आप यहाँ कर रहे हैं। बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में तो आसान होता है, लेकिन कश्मीर के बारामूला में जहाँ पे मिलिटेंसी भी है, पत्थरबाजी भी थोड़ी बहुत है, और उन्हीं के बीच आपको रहना भी है। तो ये थे शेख दाऊद।